Welcome back to yet another episode. This is part 3 of class 6, chapter 7, fractions, new NCERT updated version of Ganit Prakash. So CBSE वाले तो मुझे बहुत सुनाने वाले हैं. खैर, jokes apart, the most important information is आ गए तुम लोग बिना अपने दुख को व्यक्त करने के लिए. तो चलो फिर हाथ में पेंसिल उठाओ और अपने दुख को बढ़ाओ. Jokes apart. So let's talk about equivalent fraction, guys, and don't forget to subscribe if you believe that the efforts needs to be appreciated. Hit like also. खैर, मेरा काम बस है पास नहीं, तुम लोग अच्छे नंबर ले आओ, और इससे ज़्यादा खुशी मुझे क्या महसूस हो सकती है बीइंग अ टीचर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. सो हमने अभी तक में 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं और आज हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर पेज नंबर 162 तक हमने किया था. अब यहाँ से कंटिन्यू होगा. देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है. कोई भी नंबर जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में काटने के बाद जो फर्स्ट सिंपलेस्ट पार्ट है वो आ जाए, उसको इक्विवेलेंट कहते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सेम पार्ट ऑफ द होल रिप्रेजेंट करते हैं और इनकी वैल्यूज़ सेम होती है. फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने निकालना सिखाया था तुम्हें 1/2 हो गया, 2/4 हो गया. अब मैं बोलूँगी दोनों सेम है, तुम बोलोगे नहीं. मैं बोलूँगी हाँ, तुम बोलोगे नहीं. फिर मैं बोलूँगी देखो बात ऐसी है, इसको काटो. रिड्यूस करना सिखाया था, काटो. 2 1 जा 2 2 जा, कट के टेक्निकली सिंपलेस्ट फॉर्म में ये भी 1/2, तो ये 1/2 ये 1/2 सेम हो गया ना. आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ना हाँ बात तो आप सही कह रहे थे. चलो खैर सही तो मैं बोलती हूँ. आज मेरा जोक करने का बहुत मन कर रहा है, क्योंकि यार बिना जोक के तो वैसे भी तुम्हें समझ में नहीं आने वाला है. 3/6 मैं बोलूँगी ये भी 1/2 का सेम वैल्यू है, बोलोगे नहीं. फिर मैं बोलूँगी करके देख लो. कैसे करोगे, 3 1 जा 3 2 जा 6 कट गया, ये भी 1/2 आ गया. तो ये सब तो टेक्निकली 1/2 2/4 3/6 फ़ोटो से भी देख लो. इतने बड़े रेक्टेंगल का हाफ किया तो 1/2 था. जब इसको 4 पार्ट में दिखाया तो 2/4, ये भी ऑलमोस्ट ऊपर जैसा सेम ही है. इसको देखो सेम है, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और ये 3/6 हो गया. टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6. इसका 3 पार्ट 3/6 हो गया. तो इसको काटोगे भी तो 3 1 जा 3 2 जा, सेम पार्ट है ना. अब बोलो हाँ ये समझ आ गया, आ ही गया होगा. नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना. फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे कन्वर्ट करोगे किसी भी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट में. मैं बोलूँ 3/5 है, अब ऐसे सेम टू सेम नंबर्स बताओ जो कि 3/5 रिप्रेजेंट करे. टेक्निकली जो 3/5 ही होगा. तो यार देखो बड़ा सिंपल तरीका है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कहानी छोड़ो, पहले ये वाली कहानी सुनो. मैं तुम्हें बोलूँ फाइंड, और ये क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5. तो कैसे निकालोगे. चलो दुखी मत हो यार, बता देती हूँ. 3/5 ठीक है, तो 2 से टेक्निकली स्टार्ट करते हैं हम हमेशा अगला निकालने के लिए, अगला फ्रैक्शन. तो 2 ऊपर 2 नीचे, ये क्या हुआ 6/10. अब अगला निकालना है तो कैसे निकालोगे. 3/5 सेम रहेगा क्योंकि हम 3/5 का निकाल गए ना, तो 3/5 बार बार रिपीट होगा. यहाँ पे 2 से निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे 3/3. तो ये हो गया 9/15. कैसे आया 9, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15. अगला देखो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/4, ये क्या हुआ 12/20. ख़त्म हो गया. तो समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, आ गया होगा तुम्हें. अब सपोज़ क्या होगा, अभी इस वाले बुक में आपको क्या होगा कि आपको डब्बे दे दिए जाएंगे, खाली बॉक्सेस, और बोलेगा बताओ नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या भर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/5 था. क्वेश्चन क्या था, 3/5 इज इक्वल्स टू (20). बताओ कि यहाँ क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा. तो देखो यार 3/5 अपॉन में 20 है, 5 के टेबल में 20 देखो कितने पे आता है, 4 पे आता है. तो जो भी टाइम्स आया वही सेम टाइम्स आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा. क्योंकि ऊपर नीचे सेम नंबर से हम करके ढूंढ रहे थे अभी जस्ट 2 मिनट पहले. अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ 10 सेकेंड पीछे चले जाओ, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड. तो 5 4 जा 20 आया, तो 3 4 जा कितना हो गया 12/20. आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर, है ना. तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 12. ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चंस ऑन पेज नंबर 164.
तो 164 का पहला क्वेश्चन है, क्या लगता है आपको 1/2 और 3/6 इक्वल है? तो करके देख लो, यहाँ लो 1/2, यहाँ लो 3/6 और बताओ कि इक्वल है या नहीं है। तो काट के देख लो, 3 1 जा 6 कट जाएगा, 3 2 जा पे तो 1/2, तो यस इट इज़ इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल? तो यहाँ लो 2/3 और यहाँ लो 4/6। तो देखो 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा सेम सेम आ रहा है, तो यस। वाई? बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2? कितने पीसेस 1/6 के जो हैं वो 1/2 बना सकता है? ठीक है, यानी हाफ। ठीक है, तो इसके लिए क्या है इसका आंसर? 3 पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2। ठीक है, यानी कि 1/6 के 3 पीसेस मिलके, सपोज करो ये डब्बा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 1 पीस है, इसको कितने पार्ट में कर दिया है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/6। ऐसा सेम बॉक्स बनाओ। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? 1/6। और एक और बना लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितने पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक 1/2। तो ये देखो इधर कर लो। ठीक है, तो ये भी हो गया 1/6। तो टेक्निकली जो है कितने पीसेस आ गए तुम्हारे? 1 2 3 पीसेस आ गए। तो इन तीनों का टुगेदर करोगे तो ऐसे भी देख लो ना, ये टोटल कितने थे? 6। ये टोटल कितने थे? 6। ये कितने थे? 6। 18 हो गए। और तीनों डब्बे का टोटल कितना शेडेड है? 1 2 3। तो ये आया 3/18। ठीक है, काट के देखो, 3 1 जा 3 6 जा, तो आंसर आपका आ गया 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ, ये हो गया। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ लेंथ 1/6 विल मेक अ लेंथ ऑफ 1/2? कितने पीसेस 1/6 के वो 1/2 बना देगा? तो इसका आंसर है 2 पीसेस। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखो, इस वाले फिगर में देखो, ये 1/6 है अगर, तो कितने पीसेस 1/2 1/6 का बनाएगा? तो 2 पीसेस, एक इधर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वैसे इसमें दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। 3/6 4/8 एंड 5/10 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है क्या? अगर है तो क्यों? तो यस, दे आर इक्वल बिकॉज दे ऑल आर ऑफ सेम साइज। ठीक है, सेम फ्रैक्शंस एक्चुअली। यहाँ पे देखो क्या है, क्या क्वेश्चन है? 3/6 4/8 5/10। अब ये सेम कैसे हैं? काट के देखो, 3 1 जा 3 2 जा, कट गए ऊपर नीचे से। 4 के टेबल में काटो, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब जो न्यूमरेटर है उसी टेबल से काट के देख लो, 5 1 जा 5 2 जा। सबके आंसर्स में 1/2 आए ना, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा? येस, दे ऑल आर सेम। 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ 2/6 की, तो बता ही दोगे। 2/6 1 से करते नहीं है, 2 से ऊपर नीचे सेम से करो, तो ये हो जाएगा 4/12। और ये 2/6 ले लो, और अगला क्या आएगा? 3/3। तो 3 2 6 6 2 18। ठीक है, तो ऐसे करके आपको मिल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एज मच एज यू कैन। तो 4/6 इंटू 2/2 करोगे तो तुम्हारे को मिलेगा 8/12। अब ये निकालने के लिए 3/3 कर दो, तो 4 3 ज़ा 12/6 3 ज़ा 18। फिर के 4 को 4 से कर दो, 4 4 ज़ा 16 एंड 6 4 ज़ा 24। एज मच एज यू कैन इफ़ यू वांट निकाल सकते हो। 3 गोटीज आर शेयर्ड इक्वली। अब आ जाओ पेज नंबर 166 पे। 3 गोटी है, ठीक है, 3 गोटी है, इक्वल साइज़ का, 4 बच्चों को बांटा गया। ठीक है, ये देखो फोटो में भी दिया हुआ है। तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? तो 4 बच्चे 3 गोटी, तो सब गोटी, इस गोटी का भी, इस गोटी को, एक पहली गोटी को 4 टुकड़ों में काटेंगे और फिर इसका एक पार्ट एक बच्चे को दे देंगे, तो 1/4 इसका दे दिया। ऐसे ही दूसरी गोटी को काटेंगे, इसका 1/4 दे दिया। ऐसी तीसरी गोटी का एक पार्ट जो है, चारों बच्चों को, हर एक बच्चे को हर गोटी का एक एक पार्ट दे दिया। ठीक है, समझ में आया? तो हर बच्चे को कितना मिला? पहली गोटी का एक पार्ट, दूसरी गोटी का एक पार्ट, तीसरी गोटी का एक पार्ट, तो टोटल सबको क्या मिलेगा? 3/4 ऑफ अ गोटी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, ऑल्सो राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स, एडिशन फैक्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। डिवीजन फैक्ट्स का मतलब क्या है? ऊपर नीचे। 3/4 आपने लिखा है,
ठीक है। तो ये डिवीज़न फैक्ट 3/4 का डिवीज़न 3 रोटी, ये क्या है रोटी, टोटल कितने बच्चे हैं 4, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया। डिवीज़न फैक्ट इसका क्या बनेगा, डिवीज़न फैक्ट इसका बनेगा 3/4। एडिशन फैक्ट इसका क्या बनेगा, 3/4 है ना, तो टोटल कितना है, डिनोमिनेटर 4 बार है तो उसको 4 बार लिख लो, 3/4 + 3/4 तो +3/4 + 3/4, और मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या हो जाएगा, टोटल कितने बच्चे हैं 4 और हर एक को कितना मिल रहा है 3/4, तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ठीक है। हालांकि नॉट नेसेसरी कि दे आर गोइंग टू, बट इफ़ दे आर गोइंग टू आस्क यू देन यू कैन जस्ट सिंपली डू दैट। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर टू शो हाउ मच ईच चाइल्ड गेट्स व्हेन 2 रोटीज आर शेयर्ड इक्वली बाय 4। तो देखो यार 2 बच्चे हैं दोनों को, ठीक है, तो 4 चिल्ड्रंस है, ठीक है, टोटल 4 बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 2 रोटी हैं, तो 2 रोटी के 4 में देना है, तो सबको इसको भी एक पहली रोटी का एक पार्ट इसको मिलेगा, दूसरा पार्ट इसको मिलेगा, तीसरा पार्ट सपोज कर लो इसको मिला और चौथा पार्ट इस रोटी का इसको मिला, ठीक है। बेकार ड्राइंग के लिए सॉरी बट यू कैन जस्ट स्किप इट, ठीक है। तो एक पार्ट मान लो इसको दिया, इसको ये दे दिया, रोटी का दूसरा टुकड़ा इसको दे दिया, रोटी का तीसरा टुकड़ा इसको दे दिया, और ये जो लास्ट टुकड़ा है ये चौथे बच्चे को दे दिया। तो हर एक बच्चे को रोटी का एक पार्ट मिला, तो 1/4 मिला, ठीक है। समझ गए हो तुम, समझ तो रही हो गए। तो हर एक बच्चे को एक पहली रोटी का एक 1/4 मिला, 4 मिला, और दूसरी रोटी पहली रोटी का अगर 1 पार्ट मिला तो दूसरी रोटी का भी 1 पार्ट मिलेगा, तो ये 1/4 1/4 एक एक कितना हुआ 2, तो टेक्निकली दोनों हर बच्चे को 2 पार्ट मिलेगा रोटी को, और इसको काट दोगे तो ये बन जाएगा 1/2। तो टोटल 4 बच्चे हैं, 2 रोटी हैं। तो ऐसे भी सोचो ना यार, घर में मान लो तुम लोग 4 सिबलिंग्स हो, 2 रोटी है, तो मम्मी क्या करेगी, एक रोटी को आधा आधा काट के 2 बच्चों को दे देगी, दूसरी रोटी को आधा आधा काट के 2 बच्चों को दे देगी, तो फ्रैक्शन डन। आई होप दिस मच पार्ट इज़ क्लियर। सॉरी फॉर दिस बिकॉज मैं NCERT से नहीं मॉड्यूल से करवा रही हूँ, दिस मॉड्यूल इज़ नॉट अबाउट सॉल्यूशन एंड दिस इज़ वन ऑफ the module that I got from one of my students. So since exams are times are near, so that's why I thought I hope it helps you as well. तो that is why इसमें स्कूल वालों ने ही सॉल्यूशन दे दिया, ये PPT मेरी नहीं है, ठीक है। बट नेक्स्ट वीडियोज़ में when I'll make आफ्टर एग्जामिनेशन एंड हो जाए, so when I'll be back on YouTube with full enthusiasm, so I'll be going ahead without solution. अभी सॉल्यूशन है बट सॉल्यूशन को आप स्किप करो, इस पे ध्यान दो कि मैं क्या बोल गई हूँ। नेक्स्ट है फिगर इट आउट, पेज नंबर 166। तो देखो अनिल एक ऐसे ग्रुप में है जहाँ 2 केक को डिवाइड किया है 5 बच्चों में, ठीक है। तो मान लो ये केक है, बनानी केक सॉरी, ये केक है, इसको 5 बच्चों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4। तो एक केक को 5 हिस्सों में काटा, दूसरे केक को भी 5 हिस्सों में काटा, क्योंकि दोनों केक को 5 बच्चों में डिवाइड करना है। तो पहले केक को 5 में काट दो, फिर दूसरे केक को 5 हिस्सों में काट दो, ठीक है। तो अनिल को कितना मिलेगा, ठीक है। अनिल एक ऐसे ग्रुप में है जहाँ पे 2 केक को डिवाइड किया गया 5, तो अनिल भी उन 5 बच्चों में से एक बच्चा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, ये कितना है 1/5, ये कितना है 1/5, तो टेक्निकली इसका इस केक का भी एक पार्ट मिलेगा और सेकंड केक का भी एक पार्ट मिलेगा, तो टेक्निकली उसको कितना मिला 2/5 मिला, ठीक है। तो अगर उसको 2/5 मिला तो अब बताओ, सेम कहानी है कि मान लो कि इफ़ देर आर 10 चिल्ड्रंस इन माई ग्रुप, हाउ मेनी केक्स विल आई नीड सो दैट दे गेट सेम अमाउंट ऑफ केक एज अनिल। तो 10 बच्चे हैं, टेक्निकली पहले कितने थे 5, तो 5 में और अब कितने हो गए 10, तो टेक्निकली कितना मल्टीप्लाई हुआ 5 × 2 पे, मतलब बच्चे ट्वाइस हो गए। केक कितना था 2, तो केक भी ट्वाइस हो जाएगा, तो टेक्निकली 4 केक चाहिए टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग 10 चिल्ड्रंस। एंड अगर 4 केक आप उठा के ले आओगे तो सबको उतना ही मिलेगा जितना अनिल को मिला था, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, देखो पहले क्या मिला था अनिल को, कितना मिला था 2/5, ठीक है। और अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर 10 चिल्ड्रंस, अभी ये 5 क्या है चिल्ड्रन है, अब ये चिल्ड्रन कितने पे आ गए 10 पे आ गए, तो 5 के टेबल में 10 × 2 पे, तो × 2 करोगे तो यहाँ 4/10 आएगा, तो टेक्निकली आंसर इज़ 4/10, ठीक है।
फाइंड सम मोर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 1/2, राइट देम इन द बॉक्सेस हेयर। तो 1/2 का बोल रहा है पेज नंबर 168 में जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है 1/2 का और इक्विवेलेंट निकालो। तो यार ये तो मैंने तुम्हें बताया ही था, 1/2 है तो इसको पहले 2/2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी 1/2 को 4/4 से, कंटिन्यूटी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहेगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो गया 2/4, ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ऐसे करके जितनी मर्जी उतना कंटिन्यूटी में। अगला 5/5 फिर 6/6 से आप 1/2 को मल्टीप्लाई करते रहोगे तो यू विल बी गेट में। टेक्निकली जो भी नंबर दिया होता है, अब आप सोचोगे मैं 2 ही क्यों कर रही हूँ, देखो यार 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 1/1 ही करूँ, 1 से स्टार्ट करूँ ऊपर नीचे सेम, तो आंसर 1/2 ही आएगा। तो टेक्निकली ये आंसर सेम ही है, पर हमें तो नेक्स्ट चाहिए ना, तो इसीलिए हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 1 के बाद का नेक्स्ट नंबर, क्योंकि 1 से तो ऑलरेडी है ही वो मल्टीप्लाइड, है ना। आई होप दिस मच पार्ट इज क्लियर। इफ़ यू हैव एनी शॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन यू कैन जस्ट लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है equally divide the rotis in the situations shown below and write down the share of each child. Are the shares in each of these cases the same? Why? तो देखो यार 2 रोटी को जब 3 बच्चों में डिवाइड किया तो सब बच्चों को 2/3 मिलेगा, टोटल बच्चे अपॉन में जितनी रोटियाँ हैं। 4 रोटीज़ को फिर इक्वली जब करेंगे तो 6 बच्चों में बच जाएगा। मतलब ये सब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये सब नहीं आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा आपसे। ठीक है, ये इस एनसीईआरटी वाले कुछ ज़्यादा ही पिक्चर डाल गए हैं टू मेक यू कंफ्यूज। आप बस इस पे फोकस करो कि 1/2 का नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट है पेज 168। ठीक है, तो पेज नंबर 168 में देखो पहला क्वेश्चन है कि 5 ग्लासेस ऑफ जूस जो था वो 4 बच्चों में बांटा गया, तो वो किसके बराबर है। तो टेक्निकली 5 ग्लास, कितने जूस के ग्लास है, 5, कितने बच्चे हैं टोटल, टोटल जितने भी बच्चों में डिवाइड करना होता है डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो सॉरी टोटल कितने 5, कितने जूस के ग्लासेस हैं 5, कितने बच्चे हैं 4। ठीक है, तो उसने बोला कि अगर 8 हो जाए तो 8 फ्रेंड्स, ये बच्चे जो हैं 4, टेक्निकली 4 क्या है, फ्रेंड्स है, क्योंकि यहाँ देखो 4 फ्रेंड लिखा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये फ्रेंड भर के 8 हो गए तो यहाँ 8 लिख दो। तो अब बताओ तो जूसेस के ग्लासेस कितने होंगे, तो 4 के टेबल में 8 आया 2 पे, तो इसको भी इंटू 2 कर दो तो 10/8 आ गया आंसर। ठीक है, तो दिस मच पार्ट इज़ क्लियर। सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो 4 kg ऑफ पोटैटो को 3 बैग्स में जो है डिवाइड कर दिया गया, तो कितने पोटैटो के बॉक्सेस हैं 4, कितने kg हैं टोटल, 3 बैग्स में इसको कर दिया है। तो अब अगर ये kg बढ़ के, ठीक है 12 kg हो जाए, ठीक है ये 12 हो जाए, तो कितने पोटैटो एक्चुअली में kg 12, मतलब टेक्निकली पूछ रहा है 4 kg आलू जो है 3 बैग्स में बराबर आप फिल कर सकते हो, तो 12 kg पोटैटो कितने बैग्स में आप भरोगे, तो 4 बैग, ये क्या है बैग और ये क्या है बैग, इंक्रीज़ होके 4 से कहाँ पहुँच गया 12 पे। तो ये देखो अगर तुम इस पे फोकस करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते कैसे हैं। 4 की टेबल में 12 कितने पे आया 3 पे, तो इस 3 को ऊपर है तो नीचे भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आया 9। सो टेक्निकली 9 बैग्स में ये फिल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा सा, देख लेते हैं। 7 गोटीज़ को 5 चिल्ड्रंस में बांटा गया, टोटल कितनी गोटीज़ है 7, टोटल गोटी ऊपर, कितने बच्चे हैं 5 चिल्ड्रंस में बांटा है। ठीक है, तो क्या है इट इज़ सेम टू डैश गोटीज़ डिवाइडेड अमॉन्ग डैश चिल्ड्रन, तो मतलब नेक्स्ट इक्विवेलेंट पूछ रहा है कितने की सेम हो सकता है, तो कोई भी ले लो, सपोज तुम 2 लेते हो 3 भी ले सकते हो, नॉट नेसेसरी। टेक्निकली वो डैश मतलब पूछ रहा है कि अगर 7 गोटी को 5 बच्चों में डिवाइड कर सकते हैं तो और कितनी गोटी कितनों में डिवाइड कर सकते हैं, नेक्स्ट में बताओ इंक्रीज़ करके। तो आप 2 भी ले सकते हो, 3 भी मैं 3 ले लेती हूँ क्योंकि ऊपर 2 वाला सोल्यूशन आपको दिख रहा होगा, ऊपर 3 नीचे 3, तो 21/15, तो आप इसका आंसर 21/15 भी कर सकते हो। इस सॉल्यूशन में 14 कैसे दिख रहा है, तो टेक्निकली इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये किया है कि 7 गोटीज़ हैं, ये क्या है 7 गोटी हैं, ये क्या है 5 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो 7/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो आंसर आया 7 2 ज़ा 14, तो 7 गोटी इंक्रीज़ होके 14 गोटी बन गया, और जो चिल्ड्रंस है वो 5 थे
तो वो इक्वल होके कितना हो गया 10 हो गया, क्योंकि 5 2 10 होता है, तो 14 रोटीज़ और 10 यहाँ पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, बिकॉज नाउ इट्स गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, तो आई वांट कि तब तक ये प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप ये देख लेना। पर जितना भी बताया है उतना प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन।